सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। अमृत बूंद पिलाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। सतगुरु बेमिसाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। भव से पार लगाते हैं, भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। और मेरे सतगुरु महाराज का बोल साचे दरबार की काग से हंस बनाते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की। तो अगर गुरु की कृपा हो जाए तो कौवा भी हंस बन जाता है।
इसलिए गुरु की कृपा के पात्र और उनकी कृपा प्राप्त करो, पात्र बनकर। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके वंश का वर्णन किया, प्रचेता का वर्णन किया, पुरंजन पुरंजरोपाख्यान बताया। तो ये दो भाई है ना, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो ये उत्तानपाद का वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत जो है, इनका नाम क्या है? प्रियव्रत, जिसको व्रत बहुत प्रिय हो, प्रिय व्रत, जिसको व्रत बहुत प्रिय हो उसको कहते हैं प्रियव्रत। ये आत्मा राम थी, घर में रहकर भी कर्म बंधों से अलग थे। जो घर में रहकर भी बैरागी बन जाए, घर में रहकर भी घर को आश्रम बना दे, घर को वैकुंठ बना ले, क्योंकि इस तन में रमा करना, इस मन में रमा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। घर में रहकर जो जंगल में चला जाता है और मन घर में लगा रहता है, तो जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं। घर में रहकर सब कुछ हो सकता है, सारे साधन हैं, सब कुछ है। घर में रहो और सब कुछ प्राप्त करो। जीवन थोड़ा है और रास्ता लंबा है। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं और बहुत सही ढंग से कान खोल के बिल्कुल ये बात सुनना, क्योंकि जब घर में शांति होती है, घर में जब मंगल होता है, कथा सुनने का फायदा भी तब होता है जब आप लेने दो, तब तक तुम प्रभु का स्मरण कर लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब हम आपको एक जो बात बताने जा रहे थे, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, आनंद आएगा। और आपसे हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से बड़े आनंद पूर्वक शांति से कथा सुनी और सुन करके जैसे ही पहुंचे वहां और वहां शांति फैला दी, आप ही ने जाके फैला दी। वो तो शांति से थे मगर आपने जाते जाते फैला दी। और फिर वो कहते हैं कि क्या यही कथा सुन के आई हो तुम, फिर सब बेकार हो गया ना। इसलिए एक बात बताता हूं, और ये बात बताने के बाद फिर कुछ घोषणा होगी दान दाताओं की। दानी लोग बहुत है ना, उनको करनी चाहिए, हौसला मिलता है। इन्होंने भाई ये दान किया है, इस धार्मिक कार्य में उन्होंने सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत उनकी भूर भूर प्रशंसा होती है, उनका धन्यवाद किया जाता है, उनको बहुत ये कहा जाता है आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा, अपार कृपा है, आपने ऐसा किया। तो ये बात की बात, ये पांच उंगलियां है ना, लड़ाई कब होती है? जब सब लोग ये कहने लगते हैं कि हम बड़े हैं, तुम क्या हो, 2 पैसे का आदमी नहीं, फाते ऐसे कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके पता नहीं क्या कुछ आदमी बोलने लगता है, औकात दिखाने लगता है, उसको अपनी भूल जाता है ना। जहां लड़ाई होती है कब? जब वो अपने अपने को सब बड़ा समझने लगते हैं। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। तो वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि बस ये खत्म हो गया तो मैं बड़ी तो लड़ाई होना शुरू थी। काफी लड़ाई हुई तो सोचा इनका कौन निपटारा करे, इनकी भाई कोई हल भी तो निकले इनका। ये रोज रोज की लड़ाई तो अच्छी नहीं होती है, रोज रोज का क्लेश अच्छा नहीं होता है, इसको खत्म करो। तो बीच में कोई ना कोई आदमी डाला जाता है, कभी फूफा डाल दिए जाते हैं, तो कभी जीजा आ जाते हैं, तो कभी मौसा आ जाते हैं, कभी किसी न किसी, या उसकी माँ आ गई या उसका पिता आ गया कि भाई तुम आगे इसको समझाओ। वो कहते हैं तुम इसको समझाओ, कोई न कोई माध्यम बनाया जाता है, बीच में किसी को डाला जाता है। तो ये जब इनको पांचों की लड़ाई हुई तो बीच में पड़े ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी के पास गए पांचों लोग और खड़काया दरवाजा, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज की जय हो, आओ। क्या बात है? क्या महाराज मेरा फैसला करो, हमारे घर में क्लेश इस समय इतना हो रहा है कि कोई मरेगा। अच्छा इतना क्लेश का? बिल्कुल तैयार है काम, क्योंकि कहने लगते हैं ना लोग, और ज्यादा करोगे तो कुछ खा लेंगे और सोच में पता लग जाएगा आटा दाल का भाव, क्योंकि अब रोज रोज की हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसी बहुत बातें होती है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये बताओ पहले तो तुम बड़े बड़े हम बड़े, ये क्यों? अंगूठे से का तू बता पहले तो, तुम अपने आप को क्यों कहते हो कि हम बड़े हैं, सबसे बड़े हम हैं? तो उसने कहा अंगूठे में कि महाराज जी मैं इसलिए कहता हूं कि मैं बड़ा हूं कि चाहे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चाहे 10 करोड़ की हो, साइंस से काम नहीं चलता है, अंगूठा लगाना पड़ता है। और जब अंगूठा लगाया जाता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के हम मालिक, करोड़ों की जायदाद हमारे से बगैर नहीं चलती है, तो मैं बड़ा नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, तुम तो सबसे बड़े हो, क्योंकि तुम्हारे बगैर काम नहीं चलता है। अंगूठा के बगैर कितनी भी आप 5, 10, 20, 50 करोड़ की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लो, अंगूठा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि साइन कर दिया काम चल गया, अंगूठा लगाओ। तो कहा मैं सबसे बड़ा हूं ना। कहा तुम सबसे बड़े हो।
इसको कहते हैं तर्जनी। ये अंगुष्ठ है, ये तर्जनी। इस तर्जनी से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप बताइए, आप क्या क्यों कह रही हो कि मैं बड़ी हूं? कहा ब्रह्मा जी सब पता है आपको, लेकिन मेरे ही से कवाओगे? कहा तुम्हारे ही से कवाऊंगा भाई, तुम बताओ तुम अपने आप को बड़ी क्यों कह रही हो? कहा जब भी कोई रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है, ये अंगूठा नहीं बताता है। भटके हुए को रास्ता मैं बताती हूँ कि इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना। अगर ये बता दे तो आदमी की लड़ाई हो जाए। अगर कोई रास्ता पूछ रहा हो और कोई कह दे कि भाई ऐसे जाना, तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। इसको रास्ता बताना भी नहीं आता है। भटके को, भूले को रास्ता बताने का काम मेरा है कि भाई इधर से जाना। तो जो भटके भूले भटके को रास्ता बता दे वो बड़ा नहीं है। प्रभु मैं बड़ी नहीं हूं। और अच्छे बुरे का ज्ञान भी मैं कराती हूं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, और कोई नहीं कराती है। और जो अच्छे बुरे का ज्ञान करा दे, भूले भटके को रास्ता दिखा दे, वो सबसे बड़ा होता है, नहीं होता। कहा ठीक है ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्यमा आइए, इसको मध्यमा कहते हैं, बीच की है ना ये, तो बीच वाले को मध्यमा कहते हैं। इससे पूछा आप बताइए भाई, इनकी तो बात मेरी समझ में आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा आप बताइए। इसने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब हमें बताने की भी जरूरत पड़ेगी। देखना लो सामने, दिख रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं तो सामने ही दिख रही हूं कि मैं सबसे बड़ी हूं, हमें बताने की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, ये तो बड़ी है ही है, सबसे दिख ही रही है, अनामिका है ये। इससे पूछा भाई तू तो इन लोगों से छोटी है, दिखता ही है, तू क्यों बड़ी कहती है अपने आप को? कहा महाराज मैं बड़ी नहीं हूं, सबसे बड़ा औदा, सबसे बड़ी सीट मेरे को मिली हुई है। वो क्या? कहा भगवान सबसे बड़ा होता है त्रिलोकीनाथ, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, और उसके तिलक लगाने का काम केवल मेरा है और कोई नहीं लगा सकता। इनका किसी का अधिकार नहीं है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, सबसे बड़ा वो होता है, उसके तिलक लगाने का काम केवल मुझे दिया गया है, इसलिए मैं बड़ी। जो भगवान के साथ बैठे, भगवान का काम करे, भगवान के तिलक लगाए, उससे बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए मैं बड़ी। और एक बात बताऊं, जब ये जीवन की कहानी शुरू होती है ना, अपने जीवन की, जिसको रिंग सेरेमनी कहते हैं, तब भी यहीं से होती है शुरू। इसलिए मैं बड़ी हूं। अगर इस जीवन में देखोगे, संसार में आओगे, लौकिक दृष्टि से देखोगे, तो इस जीवन की कहानी में सबसे बड़ा अहम रोल मेरा है। सबसे पहले सिंह पहनाई जाती है, मैं उसको पहनाती हूँ, वो उसको पहनाती है, इसलिए मैं बड़ी हूं। इससे कहा भाई तू तो सबसे छोटी है, तू अपने आप को क्यों बड़ी कह रही है? ये तो सबसे छोटी है ना, इसका तो कोई काम नहीं है। इसको कनिष्ठा कहते हैं, ये कनिष्ठिका है, ये सबसे छोटी होती है। कहने लगी सबसे छोटी देखो ना, सबसे छोटी देख के छोटी मत समझो, कई बार छोटी चीज बहुत बड़ा काम कर जाती है, इसलिए मेरे को छोटी मत समझो, मैं सबसे बड़ी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बता तो दे सही, तू बड़ी कैसे है? क्या बताऊं? क्या बताओ? जब कहा किसी के साथ कोई बात विवाद होता है और बात विवाद के बाद संवाद शुरू हो जाता है, और संवाद शुरू होने के बाद संग्राम शुरू हो जाता है, और जब संग्राम शुरू हो जाता है, तो जब संग्राम होता है, मारपीट हो जाती है जब शुरू, तो ऐसे चलता है। आप सभी लोग खूब ध्यानपूर्वक देख लो, जब घूंसाबाजी होती है तो ऐसे होती है। तो कहा सबको बचाती हूँ, जो सब कह रही है ना मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, तो उस समय सबकी एक तरफ से जितने लोग हैं सब रोने लगते हैं, तब इनको मैं बचाता हूँ। इस घूंसाबाजी में सबके वार, सबका वार मैं लेती हूँ। ऐसे ही घूंसा होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसलिए कहा सबसे छोटी जरूर हूँ, मगर बचाती सबको हूँ, जितने ये अपने आप को बड़ी कह रहे हैं, इसलिए आप मेरे को छोटी मत कहो। ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही है, ये तो सबको बचाती है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसे करो, कल आना, कल तक आप सब लोग अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे से कोई बोलेगा नहीं, सब अलग रहना है। और जहां अलग कर दिया बस फिर मुश्किल शुरू हो गई।
अब अलग हैं, बताओ रोटी खा लोगे, कपड़े पहन लोगे, लोटा गड़वी पकड़ लोगे, क्या करोगे बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते। अलग अलग हो गए, रात काटनी मुश्किल हो गई। अभी तक सब कह रहे थे मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, अब सब छोटी हो गई। कहा अलग अलग हो गए ना, तो सब छोटी रोती रही, सारी रात रोती रही कि हे भगवान कहां से पंगा छेड़ दिया, ये अपना को बड़ा बड़ा कह के सबको अलग कर दिया ब्रह्मा जी ने। कल हिसाब होगा, कल न्याय होगा, कल निर्णय होगा, तब तक अलग। भूखे रह गए, एक अंगुली के किसी को ऐसे एक अंगुली मारो कुछ होगा, लेकिन अगर ऐसे करके मारो तो पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। तो ब्रह्मा जी के पास 4 बजे ही दरवाजा खड़का दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो 4 बजे हैं, एक रात भी अलग अलग नहीं रह सके, अरे कुछ तो कम से कम तसल्ली रखते, अलग अलग रहते। कहा बस महाराज जल्दी बता दो कौन बड़ा है। कि क्यों? कर रहा नहीं जा रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, सब बंद है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक कोई तुम लोग अलग अलग हो ना, हम बड़े हम बड़े हम बड़े हम बड़े कह रहे हो, तब तक कुछ नहीं होगा। जब सब लोग मिल के रहोगे, इकट्ठे होके रहोगे, प्रेम से रहोगे, एक दूसरे से हिल मिल के रहोगे, तो यही घूंसा बन जाता है, मुक्का बन जाता है। जब तक अलग अलग रहोगे तो तुम्हें सब मारेंगे, इसलिए ऐसे रहो। अगर परिवार में रहते हो ना तो ऐसे रहो, एक दूसरे को फोड़ने में अलग करने में टाइम मत खराब करो, सबको ऐसे जोड़ के रखो। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संघ में शक्ति होती है। ये कलयुग चल रहा है, इसलिए इसमें संघ रखो। क्या प्रॉब्लम हो रही तुम्हें? अगर मान लीजिए 10 मिनट लेट भी हो गया कोई काम, तो कितनी बड़ी बात हो गई। अगर 10 मिनट लेट आते फिर थालियां कौलियां गड़बी फेंकने का क्या मतलब है? गालियां सुनाने का ऐसे थोड़ी देर की बात है, अभी होता है। बैठो 2 मिनट, तब काम सही चलता है, फिर स्वर्ग बन जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की। मेरे भव सागर के तुम ही तो कन्हैया हो, मेरे भव सागर के तुम ही तो खिवैया हो। जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो। जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो। कर नंदी सवारी तुम भव पार लगा जाना। कर नंदी सवारी तुम भव पार लगा जाना। नित्य ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी तो बना जाना। नित्य ध्यान करूं तेरा, बिगड़ी को बना जाना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा को दिखलाओ। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा को दिखलाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। सोए हुए भागो हे नाथ जगा जाओ। अब दया करो भगवन, सुन के मेरा अफसाना। अब दया करो भगवन, सुन के मेरा अफसाना। नित्य ध्यान धरूं तेरा, बिगड़ी तो बना जाना। ध्यान धरो तेरा, बिगड़ी को बना जाना। फरियाद
याद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा बिगड़े तो बना जाना। नित ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना। बोल शंकर भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जब आप लोग हाथ उठाते हो ना, मतलब पता है, जैसे कहते हैं श्री हरे नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्यों कहते हैं जब बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ उसको गोद में नहीं उठाती है। जब वो हाथ उठा करके माँ के लिए रोता है, दौड़ता है, बिलखता है, चिल्लाता है, तो पिता भी कहने लगता है कि तू आटा मत गूंद, रख पहले इसको उठा। उसकी एक सिफारिश करने वाला भी तुरंत वहां पैदा हो जाता है कि तो ये काम छोड़, पहले इसको उठा, क्योंकि रो रहा है ना वो। इसलिए जब हम हाथ उठा के पुकारते हैं तो हमारा भी कोई न कोई सहयोगी तुरंत बन जाता है। माँ कहने लगती है कि हमारे लिए तो बहुत जल्दी कहने लगते हो काम छोड़, इसको उठा। अब मैं कह रही हूं इनकी सुनो, तो मैया लक्ष्मी कहने लगती हैं तुरंत कि मेरी भी तो सुनो। आप जब कहते हो तभी मैं बच्चे को उठाती हूं, अब मैं कह रही हूं तुम बच्चे को उठाओ। कृष्णा कृष्ण इत भूवाच का रत्तम इत निवृत्ति वाच का। कृष्ण का मतलब जानते हो? जो भव सागर से, संसार सागर से मेरे को निवृत्ति दिला दे, पार कर दे, वो कृष्ण होता है, उसे कृष्ण कहते हैं। तो हमने इसलिए आपको ये कहानी सुनाई है कि इस पे गौर करना, क्योंकि पता लग जाता है जो भगवान के ज्यादा नजदीक रहता है, ज्यादा उसकी शरण में रहता है, ज्यादा भजन स्मरण करता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये जो बात सुनाई थी इस पे कौन कौन अमल कर रहा है। तो उसके प्रति तो उसकी बहुत हार्दिक भावना होती है कि भगवान इसको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए आशीर्वाद शायद ही निकलता हो कि इसने इतनी, मैंने गहराई से, इतनी अच्छी ढंग से, इतनी अच्छी तरह से इसको समझाया, मगर इसने इधर से सुना और इधर से निकाला। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए, उस जगह तक मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं जल्दी, क्योंकि इसके बाद प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत के बाद आग्नेन्द्र का, आग्नेन्द्र के बाद नाभि, और नाभि के बाद ऋषभ देव जी हुए, और ऋषभ देव जी के बाद जड़ भरत, जिसके 3 जन्म बेकार हो गए। हमेशा ये सोचते थे कि मेरे 3 जन्म बेकार हो गए। वो 3 जन्म कैसे बेकार हो गए थे? एक हिरण योनि में फंस गए, एक ब्राह्मण योनि में चले गए, पागल बन गए। इतने बड़े संत थे, हिरण में फंस गए। अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति हो जाती है वैसी गति मिलती है। और मति कैसी होगी? जिसके प्रति ज्यादा आपका लगाव, ज्यादा मन, ज्यादा उसमें प्रवृत्ति लगी होगी, वही उसी को लास्ट में याद करेंगे, जिसमें ज्यादा लगा हुआ है। राम राम ज्यादा करेंगे तो राम राम होगा, और नहीं तो कोटि जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। अंत में राम कहने से राम नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कहोगे तो तुरंत हाजिर होंगे, लेकिन अंत राम कहियावत नाही, अंत में राम कहने ही नहीं आता है, क्योंकि हमने कभी कहा नहीं है। इसलिए खूब लोग कहते हैं राम राम कहो, कान में कहते हैं, अरे तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, राम राम कहा करो। तो यही उनका जवाब होता है, कहते तो हैं सारे दिन राम ही राम तो करते हैं, करते हैं नहीं, करते नहीं। उनसे कहा जाता है राम राम कहो। जड़ भरत के 3 जन्म बेकार हो गए। ये क्या हुआ कि बहुत बड़े संत थे, कुटिया में रहते थे। तो एक बार ये गंडका नदी में स्नान करने के लिए गए। तो स्नान कर रहे थे और स्नान नाभि के बराबर जल में खड़े हुए कर रहे थे। स्नान किया, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ओ मई सूर्य सहस्रांशो
तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर। कुछ नियम तो बना लो, अगर भजन नहीं कर सकते, माला नहीं फेर सकते तो कुछ तो बना लो। सुबह सुबह उठो, सबसे पहले चारपाई पे बैठे ही बैठे पहले उठो, उठ के प्रभु का स्मरण करो। प्रभु का स्मरण करने के बाद सबसे पहला काम आप करिए, सबसे पहली इस समय की आपकी जरूरत है पैसे की। पैसे की जरूरत है तो हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, पुराणों ने कहा है सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। देखो विष्णु को नहीं कहा, सरस्वती को नहीं कहा, सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कि आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है ना, तो सबसे पहले उठते ही सार लक्ष्मी के दर्शन करो, हाथ खोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। फिर किसकी आवश्यकता होती है कि अगर लक्ष्मी आ जाए तो तुम्हारी वाणी है ना जो, वो बिल्कुल सही रहे। लक्ष्मी के चक्कर में कहीं तुम डिग ना जाओ, उठपटांग ना बोलने लग जाओ। इसलिए कर मध्य सरस्वती कि लक्ष्मी आ जाए, और हे मेरी लक्ष्मी माता, जब तुम्हारे पास आ जाओ तो मेरी जो वाणी है, मेरी जो जीव है, वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। फिर बाद में, सबसे बाद में आते हैं वो कौन? कर मध्य कर पृष्ठे तो गोविंद। पहले लक्ष्मी आ जाए, वाणी सही रहे, और फिर गोविंद भगवान आ जाए, उनकी हमारी ऊपर कृपा हो जाए। उनको ऐसे दर्शन करके रोज नियम बनाओ, उठ के सवेरे पहला काम है, परिवर्तन आएगा। फिर सबसे पहले जो पुरुष लोग हैं वो दाहिना, जो माताएं हैं वो बायां। सबसे पहले पैर नीचे पृथ्वी पर रखने से पहले पृथ्वी के पैर छुओ, क्योंकि ये भगवान विष्णु की पत्नी, ये भी लक्ष्मी है। एक वो लक्ष्मी है जो साथ में रहती है, ये भी लक्ष्मी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। पाद स्पर्श मस में उनके पैर छू। इसमें तो 1 घंटा नहीं लगता है। हम जो बोल गए हैं, जो ये भी मत बोलो कि विष्णु की पत्नी, हे माता तुम्हारे को नमस्कार तो नहीं कर दो। हम कौन कह रहे तुम मंत्र बोलो, नहीं तुम्हारा बहाना हो जाए कि हमें मंत्र ही नहीं आता था जो उसने उन्होंने बताया था। ना आवे कोई बात नहीं, तुम उनके पैर छुओ, प्रणाम कियो, नमस्कार करो, फिर शुरू करो अपने काम। देखो अच्छा कुछ परिवर्तन होता है इतने ही से। ये तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि पहाड़ उलटने के लिए बता दिया है, कौन करेगा। ये छोटा सा है, यहां से प्रारंभिक जीवन शुरू करो। तो गंडकी नदी में स्नान आई, नदी के पास जैसे ही वहां पर आई तो मृगपते रन्नादो लोक भयंकर उत्पतत। पीछे से न जाने कहां से एक शेर आ गया और उसने दहाड़ लगाई। तो जो हिरणी होती है बहुत डरपोक जाति की होती है, पानी पिएगी, ऐसे देखेगी, फिर पानी पिएगी, ऐसे देखेगी, बार बार देख देख के पानी पीती है, वो डरती है ना वो। तो ऐसे ही कर रही थी, तभी पीछे से एक शेर ने आवाज दहाड़ लगा दी। गर्भवती है, पीछे जाती है तो मारी जाएगी, और आगे बहुत बड़ी नदी है तो क्या करे, फंस गई। तो उसने सोचा पीछे तो नहीं जाऊंगा, और बच्चे को बचाने की उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए। ये सभी की इच्छा होती है। तो लांग भरी साहस न रहा, दम टूट गया। साहस देखो उसका, नदी पार करने की सोच रही है। साहस न रहा, दम टूट गया, और उस ओर गिरी जा वो हिरणी। इतनी तेज इसने छलांग लगाई कि वो उस ओर पहुंच गई और जाते ही मर गई। लेकिन उस ओर गिरी जा वो हिरणी, वो गर्भ वहीं पर छूट गया।
जैसे छलांग लगाई तो वो जो बच्चा था वो योनि द्वार से निकलकर पानी में गिर गया और ये उस पार निकल गया। अभी अभी बच्चा नवजात शिशु पानी में अभी जैसे ही गिरा और थोड़ी दूर पर जल भरत जी खड़े हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम कर रहे थे, तभी वो बच्चा उनके शरीर से स्पर्श करके निकला, आंखें खुल गई। जैसे आप कहीं स्नान आप कर रहे हो गंगा में और खड़े हो गंगा में, कोई मछली इतनी सी भी आपके पैर से अगर निकल जाए छू के तो आप उछल जाते हो, जब इतनी बड़ी होती है वो। ये तो बच्चा था, जैसे स्पर्श किया आंखें खुल गई और जैसे आंखें खुली तुरंत देखा तो बच्चा जीवित था। तो वो करुणा संत थे, वो करुणाशील ना देख सके उसकी तड़पन, उसकी चितवन। मानो बच्चा ये कह रहा है हमें बचा लो, हम जीवित हैं, हमें कोई बचा लो। वो करुणाशील ना देख सके उसकी चितवन, उसकी तड़पन। तुरंत उठा लिया हाथ में उस बच्चे को। संत है ना, संत दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। संत तो ऐसे होते हैं कि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। अगर संत है तो, अब असंत है, दुष्ट है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर संत है तो वो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। पानी के पास बैठा एक संत क्या कर रहा था, उसमें एक बिच्छू जा रही थी। उन्होंने देखा ये जल का जीव नहीं है, बिच्छू बाहर रहती है, जल में नहीं रहती है, तो उन्होंने ऐसे हाथ किया जल में और उसको उठा लिया, और जैसे उठाया उसने डंक मार दिया तो छोड़ दिया उसको, क्यों बिच्छू का डंक है। तो फिर पानी में गिरी तो दूसरे हाथ से उसको उठा लिया, फिर डंक मारा, फिर छोड़ दी। वो बार बार डंक मारती है और वो बार बार छोड़ देते। एक आदमी आया, कहा महाराज पागल हो गए हो क्या, बिच्छू है ये, वो बार बार तुम्हारे डंक मार रही है, इसका स्वभाव डंक मारना है ना, तो इसको क्यों पकड़ रहे हो। क्या इसका स्वभाव डंक मारना है ना, तो ये डंक मार रही है और मेरा स्वभाव इसको बचाना है तो मैं बचा रहा हूं। इसलिए आप ये बात मुझे मत समझाइए, हमारा स्वभाव है इसको बचाना, इसलिए मैं संत स्वभाव होता है, वो नहीं ऐसा करते, छोड़ नहीं सकते। तो वो करुणाशील ना देख सके उसकी चितवन, उसकी तड़पन, और ले आए और लगे करने बच्चे की तरह लालन पालन। और उसको अपनी कुटिया में ले आए और बच्चे की तरह उसका लालन पालन करने लगे। उसको हरी हरी दूब लेकर के उसका रस निकाल करके उसको पिलाते हैं। बच्चे से प्रेम हो गया। पूजा करने में विघ्न होने लगा। जब माला फेरते हैं वो कभी यहाँ चढ़ जाता है, कभी यहाँ मारता है, कभी यहाँ करता है, लेकिन इन्हें कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे उसमें फंस गए। यही तो मोह है, यही माया है, यही ममता है। कुत्ता मर जाता है तो सारे घर में रोटी नहीं बनती है, क्योंकि मोह हो जाता है। और मोह तो किसी से भी हो सकता है, चाहे हिरण है, चाहे कुत्ता है, चाहे शेर है, चाहे कोई भी। जब मोह हो जाएगा तो कष्ट होगा, मोह से दुख होता है। इसीलिए तो कहते हैं ममताम विमुंच, कि ममता को त्याग कर रखो। ममता होगी तो आप कष्ट होगा, आपको दुख होगा। फंस गए उसमें, फंस गए। एक दिन वो बाहर खेल रहा था, हिरण का बच्चा, एक हिरण का झुंड आया तो उसके साथ चल पड़ा। आगे जा रहा था तो हिरण ने देखा ये अपने झुंड का तो है नहीं, कहां से आ गया, तो उस झुंड वाले ने इसको मारना। ये तो सोच के ये गया कि हमारे जाति के तो ये लोग हैं, हमने किसको अपना माँ बाप समझ रखा है, ये तो हमारे जाति के ये हैं, तो उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में पहुंचा तो उसकी जाति के लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। उसने सोचा हे भगवान, जात को जात खाए जा रही है। अरे हम तो सोच रहे थे हमारी जाति के हैं, ये हमारे से प्यार करेंगे, हमें स्नेह देंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इससे बढ़िया तो हमारे वही पिता और माता वही हैं। इधर जब बाहर बच्चा नहीं दिखा, सोचा किसी ने मार दिया, तो ये इतने चिंतित हो गए, मरने लगे, प्राण कंठ में आ गए। जब प्राण कंठ में आ गए तब तक वो आ गया घूम करके वहां से कि इससे बढ़िया तो हमारे यही हैं।
और आया तो इनके वक्षस्थल पर चढ़ गया और चाटने लगा। जैसे ही चाटा और इन्होंने आंखें खोली, देखा सामने हिरण का बच्चा था। अरे कहा तुम कहां चले गए थे, अरे तुम कहां गए थे? हाँ मैं मर गया। और इतना करके उसके गले में हाथ डाल के प्राण निकल गए। तो अंते या मति सागति, अंत में जैसी मति हो जाती है उसकी गति। इनको हिरण योनि में जाना पड़ गया। हिरण योनि में इन्होंने व्रत रखना, क्योंकि पहले संत थे तो व्रत रखना, एकादशी का, सूखे पत्ते चबाना, इस तरह जीवन व्यापन करके प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस योनि से हमको छुटकारा दिला दो। तो जल्दी से योनि छुटकारा दिलाकर एक ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया। जब ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ तो सोचा अब हम इस सारे जीवन बोलेंगे नहीं, हमारे सारे 3 जीवन खराब हो गए, अब की बार मैं बोलूंगा नहीं। तो ये बोलते नहीं थे। पढ़ाई लिखाई करवाई गई, दुकान करवाई गई, कुछ नहीं, पागल है करके सोचते। राजा रघुगण को इन्होंने बहुत बड़े उपदेश दिए हैं। ये ऐसे जड़ भरत जी थे। काली माता ने इनको दर्शन दिए, जड़ भरत जी। अब ये मत सोचोगे ना जी ना दर्शन नहीं होते, दर्शन देते हैं वो, अगर आप उस लायक बनोगे तो मिलेंगे दर्शन। कहते हैं उस लायक क्या हम है? नहीं कहा ना, नहीं हो आप उस लायक। बहुत बड़ी फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में चलती है लाइट, और उस फैक्ट्री वाला जो कनेक्शन होता है उसमें तो बहुत हाई फाई कनेक्शन होता है ना फैक्ट्री में, और वही कनेक्शन अगर घर में डाल दिया, लगा दिया, जोड़ दिया जाए तो घर के जितने पंखे, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जितने हैं सब फूक जाए, फट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि उसमें पावर बहुत अधिक होता है। और उस पावर को ग्रहण करने के लिए उतनी पावर आगे भी चाहिए। अगर आप उसका पावर ग्रहण करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो रामकृष्ण परमहंस जैसा बनना पड़ेगा आपको। तो काली माता साक्षात सामने खड़ी होंगी। सवेरे से दुनिया की जो चुगली, बुराई, भलाई, पता नहीं क्या कुछ होता है, फिर हम कहते हैं भगवान हमें दर्शन दे दे। कहां से देंगे? भगवान दर्शन देंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते उनका स्मरण करो, अंतःकरण शुद्ध करो, और जब अंतःकरण पवित्र होगा तब प्रभु उसमें कहना नहीं पड़ेगा, आप ही बैठ जाएंगे। अजामिल का चरित्र सुनाया। गलत रास्ते पे चल पड़ा था अजामिल, उसको भगवान ने दर्शन दिए, उसका कल्याण किया। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। अजामिल की कथा इसमें सुनाई गई है कि आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा अगर पापी है कोई तो उसको भगवान नहीं मिलते। सम्यक त्यक्त्वा, जब सब तरफ से आप सब कुछ त्याग करके केवल एक भगवान की शरण ले लोगे तब प्रभु की कृपा होगी। तो देखो टाइम हो गया है 5:30 और हमको करना है प्रहलाद जी का चरित्र, इसलिए हम बिल्कुल वहीं पहुंचे, बिल्कुल वहीं बैठे हैं। इसलिए 2 बार नाम लो और प्रहलाद भगवान के परम भक्त को बुला करके दिखाते हैं आपको कि उन्होंने कैसे प्रभु को प्राप्त किया है। ऐसे प्रभु प्राप्त होते हैं तब आपको पता लगेगा। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, 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 राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, और मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो
चरणारविंद। और सभी लोग ध्यान रखना, आप ही गयो। पहले बता चुका हूँ कि अगर जब नाम लिया जा रहा है मुंह बंद नहीं होना चाहिए, नहीं हम समझ लेंगे बैठा है मुंह के अंदर वो, और बात अगर मुंह में बैठ गया तो आने का बेकार कोई फायदा नहीं है। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। और मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद। और राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। और मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद। 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 मेरे को आधार